नमस्कार किसान भाइयों। मैं अपने अनुसंधान प्रक्षेत्र से हमेशा की तरह एक चक्कर लगा रहा था सुबह सुबह का टाइम में, और यहाँ आके मेरा ध्यान गया तो रुकना पड़ा मुझे। ये एक खेत है जिसमें सोयाबीन की एक किस्म लगी है जो कि धीरे धीरे किसानों के बीच में पॉपुलर हो रही है। नाम है NRC 142 और इस समय पे ये कटाई की अवस्था में है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और चला आया इस खेत में। मुझे यहाँ पे मिले इस किस्म के सह जनक डॉक्टर अनीता रानी के साथ में डॉक्टर विनीत कुमार इसके निर्माता है, और उनसे आके मैं आपकी चर्चा करूंगा NRC 142 के बारे में। तो अभी मिलते हैं डॉक्टर विनीत कुमार सर से। डॉक्टर विनीत कुमार सर नमस्कार। और जैसे कि किसान भाई आपको बताया कि भाई यहाँ से गुजर रहा था और एक बहुत अच्छा एक खेत दिखा मुझे, और ये NRC 142 का खेत है। दूर से ही देखने से बहुत मज़ा आ जाता है। बिल्कुल सीधी की सीधी लाइनें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और चलते हुए देखते हैं। ये देखिए, ये इतना अच्छा सुंदर दृश्य है सोयाबीन की फसल का। पूर्णतः ये पकने की स्थिति में है, पूरी पक गई है और फलियाँ ही फलियाँ नज़र आती है, पत्तियाँ तो पूरी गिर चुकी है। और ये देखिए, अगर हम पूरा खेत देखें, बहुत बड़ा खेत है यहाँ पे NRC 142 का बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है। और ये आप देखें कि फलियों की स्थिति, कोई भी पौधा दे दीजिए इस समय पे आप इस जो फसल की जो कतारों की दूरी और पौधे की दूरी भी आप आसानी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं। तो बात करेंगे डॉक्टर विनीत कुमार सर से। सर आप कृपया बताएं इस प्लॉट के बारे में, और इसकी बीज दर क्या रखा आपने और जो स्पेसिंग क्या रखी है। ये NRC 142 का प्लॉट हमारे संस्थान के C3 प्रक्षेत्र में लगा है। इसकी बोनी 28 जून को हुई थी, और आप देख रहे हैं कि प्लांट पॉपुलेशन बहुत ऑप्टिमम है इसमें बीज की दर हमने मात्र 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखी हुई है, और 18 इंच रो है, आप देखिए। और सीड ड्रिल से बोया हुआ है ये कोई टिपलर से बोया हुआ नहीं है। तो नेचुरली फिर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थोड़ा वेरी हो जाता है सीड ड्रिल में। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे देख रहे हैं कि हम किसी विदेश में गए और वहाँ की फसल जिससे फोटो में देखते हैं कि आपको एक भी पौधा झुका हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं है। जैसे कृषक मित्रों के यहाँ पर कंडीशंस थी, वैसे ही संस्थान पर कंडीशंस थी कि तेज़ हवाएं, तेज़ बारिश, उससे पहले सूखा। हाँ, इतना अवश्य है कि जब सूखा पड़ा 25 दिन का एक ड्राई स्पेल आया, तो एक इरिगेशन हमने स्प्रिंकलर के माध्यम से इसमें की थी। तो केवल एक इरिगेशन हुआ है, 8 घंटे का स्प्रिंकलर हमने चलाया था इस पूरे फील्ड में, और एक भी पौधा आपको आड़ा झुका नहीं, हुआ, बिल्कुल नहीं कोई है, लोजिंग वाला बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। और आप देख रहे हैं कि हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि मैं पूरी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो आपकी साप्ताहिक की द्वारा दी जाती है वो पूरी फॉलो की गई है। और आप देखें कि ऊपर की फलियाँ, कि टॉप की फलियाँ, इसमें भी दाना भरा हुआ है। बाकी सूखे की मार ज़रूर पड़ी, और प्लांट पॉपुलेशन जो है पूरी यही है। बहुत बढ़िया प्लांट पॉपुलेशन दिख रही है, स्पेसिंग बहुत अच्छी दिख रही है, और पूरा यूनिफॉर्म एक प्रकार का खेत दिख रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप इस फसल को देख के आपको क्या संतुष्टि मिलती है, कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि आप चूँकि इसके निर्माता है, तो कृपया बताइए कि किस प्रकार से फील होता है। हमारी टीम ने इकट्ठे ही
इसका विकास किया था इस वैरायटी का। बस किसानों के खेत पर हम जा रहे हैं तो ये देख पा रहे हैं कि स्पेसिंग जो है लाइन से लाइन की दूरी वो 14 इंच पर रखी हुई है। तो मैंने हर जगह जाके इस चीज़ पर जोर दिया है कि इस वैरायटी को आप 14 इंच पर ना लगाएं, इसको आप 18 इंच पर लगाएं। तो एक बड़ी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रखें और बीज दर 60 से 65 किलो प्रति हेक्टेयर रखें, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। आपको शुरू में किसान भाइयों को इसकी पौधों की संख्या खेत में बहुत कम लगेगी। किसान मित्र आस पड़ोस के बोलेंगे कि ये छिद्दी है। हाँ, अंकुरन में कुछ लोग जो बता रहे हैं तो वो छिद्दी है, लेकिन इसका फिर फुटाव होता है और फिर जिस ढंग से पौधा वेजिटेटिव स्टेज पे अपनी हाइट पकड़ता है और फलियां आती रहती हैं, फूल आते रहते हैं, तो किसान जो है थोड़ा चिंतित होता है कि इसमें 60 से 65 दिन पर भी फूल आ रहे हैं तो फसल कब पकेगी जाके। तो फसल समय पर पकती है, 96 दिन इसका जीवन काल बताया गया है एक्रिब डेटा में। बिल्कुल उसी स्टेज पर ही इसकी हार्वेस्ट मैच्योरिटी आती है जी। वो इसकी बोनी जैसे 28 जून को की गई थी और आज है 9 अक्टूबर है, तो 100-101 ऐसे कुछ दिन हो गए। हाँ, तो आप देखिए कि ये फसल बहुत कम से कम एक हफ्ता पहले तैयार हो गई थी, अब ये खड़ी है। और हम किसी कारण से शायद हमने मैं आउट ऑफ स्टेशन था और आज इसकी हम हार्वेस्टिंग टेकअप कर रहे हैं, लेकिन इसके दौरान ये पूरी एक और टेस्टिंग होगी जो कृषक मित्रों की जानकारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये फसल 96 दिन जो इसका जीवन काल है अब इससे बहुत ऊपर हो गई है, फील्ड में खड़ी हुई है, सूखी हुई है। लेकिन आप ज़रा कैमरा दिखाएं तो कहीं भी कोई फली चटकी हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, कहीं भी कोई फली हुई चटकी नज़र नहीं आई, शैटरिंग नहीं है फलियों में जी, एक भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी वैरायटी का किसान किसी वजह से हार्वेस्ट नहीं कर पाता है, जैसे कुछ लेट हम भी हो गए और हमने इसको थोड़ा खड़ा रहने दिया कि देखें कि इसकी कोई शैटरिंग तो नहीं है। तो जैसा हम पिछले वर्षों में पा रहे हैं कि आप लेट हो गए, हार्वेस्ट मैच्योरिटी आ गई, 2 दिन अगर लेकिन आप तो कोई दिक्कत नहीं। आप 10 दिन हो गए रादर, ये 10 दिन ऊपर हो गए हैं आज, तो ये मतलब लगभग 10 दिन होने वाले हैं जो ये अपने एक्रिब डेटा के हिसाब से हार्वेस्ट मैच्योरिटी आए हुए इसको। लेकिन ये चटकी नहीं है, कोई फली एक भी फली हुई चटकी हुई नजर नहीं है और एक भी पौधा जो है आड़ा नहीं पड़ा है। हार्वेस्ट मैच्योरिटी पर इन्हीं 2 चीज़ों का किसान ध्यान रखता है कि भाई हमारी वैरायटी में कोई भी पौधा चटका ना हो और कोई भी पौधा आड़ा ना हो और कोई भी पौधा ऐसी फलियों को बेयर ना करे भाई जिसमें फली चटकती हो। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे पड़ोस में देख रहा हूँ, आपने वैसे थ्रेशर लगा के रखा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर पौधों को अगर पास से देखें तो इसकी फलियाँ ऊपर से लगी हुई। तो एक अच्छा गुण ये है कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग या कंबाइन के हार्वेस्टर से भी ये बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए पहली फली हाथ से लग रही है, कम से कम 6 इंच पर। तो ये हम वेजिटेटिव स्टेज पर भी अपने कई वीडियो में दिखा चुके हैं। किसान भाई आप मैच्योरिटी पर देख सकते हैं। थ्रेशर से हम इसलिए कर रहे हैं कि एक हाईएस्ट प्योरिटी का बीज हमको मिलता है। सर, एक प्रश्न और है कि यहाँ पे अगर खेत के इस पोर्शन में अगर देखें तो कुछ जो पौधे हरे दिख रहे हैं। हाँ ठीक तो है, ये बारे में बहुत बढ़िया आपने फोकस किया इसको कि ये एक आयत आकार में पौधे कुछ हरे नजर आ रहे हैं, आयत के आकार में। जी। पूरा खेत बाकी आपको पूरा पका हुआ है जी। तो आप फिर से दिखाएं हमारे कृषक मित्रों के लिए। ये ध्यान कृषक मित्र भी रखें जो हमारे कुछ स्टाफ से कुछ कहीं त्रुटिवश एक हेलोजन लैंप है, आप देखिए वो हेलोजन लैंप
रोड के बिल्कुल किनारे है और उसका फोकस खेत के ऊपर है। तो ये हेलोजन लैम्प कई दिनों तक रात को जलता रहा, जिसकी वजह से ये फील्ड इसकी मैच्योरिटी देरी से हो फील्ड रही का है। एक कोना आयत के आकार में हरा रह गया। जी। तो कृषक मित्र भी ये ध्यान रखे कि उनकी किसी भी वैरायटी की फसल पर तो ये कोई भी वैरायटी है, वो हाँ, थोड़ी सी कोई भी परिपक्वता थोड़ी सी देरी से हो जाती है। फसल पर आसपास की लाइट जो है ध्यान रखे कि रात को जलती ना रह जी जाए। जी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। और किसान भाइयों, हमने बात करी डॉक्टर विनीत कुमार सर से और आपको दिखाई उनके द्वारा विकसित नई सोयाबीन की किस्म NRC 142। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।